जी एजे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की जानब से जमील सिराज। और आज हमारे साथ रोल मॉडल में हैं पाकिस्तान की पहली ब्रॉडकास्टर, जी पहली ब्रॉडकास्टर और प्रेजेंटर भी हैं, कमेंटेटर भी हैं। तो इनसे बात करते हैं। सवेरा जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल खैरियत से। हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं एक ही वक्त में? अभी तो और बहुत सारे काम हैं क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ, मैं एक बीवी भी हूँ, एक बहू भी हूँ एंड ऑब्वियसली एक बेटी भी हूँ एंड उसके साथ ये सारी जो आपने चीज़ें बताई वो भी हूँ। तो बस जब शौक़ होता है तो शौक़ में इंसान सब कर गुजरता है। तो इस शोबे की तरफ कैसे आना हुआ? आपको शौक़ था या फिर आपने ये शोबा क्यों चुना? मुझे था बचपन से स्पोर्ट्स का शौक़ था और मैं यूनिवर्सिटी से जो है वो बास्केटबॉल और थ्रो बॉल ये ज़रूर खेलती थी, क्रिकेट नहीं खेलती थी। और जब तक मुझे एहसास हुआ कि मुझे क्रिकेट से इतना इश्क है, इतना लगाव है, तब तक एथलीट बनने की जो है वो उम्र ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसको कवर कर लेते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये शोबा चुन लिया जाए। जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहे उसको क्या करना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि अच्छा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कैसे बन सकता है? देखिए, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहे सबसे पहले तो उसको मोहब्बत होनी चाहिए इस खेल से। उससे दूसरी बात ये कि पहले जब मैंने शुरू किया था उस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के कोर्सेज़ नहीं होते थे पाकिस्तान में। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के भी कोर्सेज़ करवाने लगी हैं। तो पढ़कर आएँ तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज़ मेरी फील्ड बिल्कुल अलग थी। मैंने MBA किया हुआ है, बिज़नेस पढ़ा हुआ है, बट मैं कवर स्पोर्ट्स करती हूँ। सो फील्ड बिल्कुल अलग थी, बट अब तो बच्चों के पास मार्जिन है ये कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पढ़कर वो इस फील्ड में आ सकें। आपने बहुत से तारीखी जो खिलाड़ी हैं और लेजेंड हैं उनके इंटरव्यूज़ किए, तो सबसे मुश्किल कौन सा इंटरव्यू आपके कहेंगे आपके कैरियर में है? सबसे मुश्किल कौन सा इंटरव्यू आया मेरे घर? मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैं ऐसा रेट करूं कि बहुत मुश्किल कोई इंटरव्यू था, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है सबसे कितनी अच्छी रेपुटेशन थी, लोग कंफर्टेबल थे मुझसे बात करने के लिए। क्योंकि किसी का इंटरव्यू करने के लिए ना वो अगला जो आपका गेस्ट है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो मुझसे बड़ा कंफर्टेबल थे लोग बात करने के, शायद मैं एक अच्छी लिसनर हूँ। तो इस वजह से कभी कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं हुआ जो कि जिसमें मैं कहूँ कि नहीं जी बहुत मसला हुआ या वो गुस्सा हो गए आगे से या कुछ। क्योंकि मैं अगर कड़े सवाल भी पूछ लेती थी तो मैं इतनी प्यार मोहब्बत से वो सवाल पूछती थी कि वो जवाब मिल जाता था। आपने क्रिकेट में, पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। तो मौजूदा जो क्रिकेट टीम है, टेस्ट टीम है, ODI की टीम है और T20 की टीम है, तो आप इसको कैसे आप कहते हैं कि ये इसको कितना ग्रेट देंगे आप कि पास्ट की टीम जो खिलाड़ी थे ये है बेहतर? कौन सी टीम बेहतर रही है आपके? इस वक्त तो देखिए बहुत बुरा हाल है। अगर आप टीम पाकिस्तान की बात करें, बहुत बुरा हाल है। मतलब हम सोच रहे थे अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेला टीम ने, चलो टेस्ट में हमारी टीम सही नहीं है, T20 में अच्छा कर लेगी। न्यूजीलैंड में T20 में भी हमने कोई कमाल नहीं किया। इस वक्त जो है वो हमारी टीम एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। वो इस वजह से बिकॉज़ हमारे प्लेयर्स हैं, बड़े स्टार्स हैं, अच्छे परफॉर्मर्स हैं, बट जितना उनका बड़े स्टार बनने का डंका बचता है ना, उतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही उनकी तरफ से। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस आएँ उनकी तरफ से जितने बड़े वो स्टार्स हैं। सो वो वाली परफॉर्मेंसेस अभी मिल नहीं रही। तो अभी मुझे लगता है कि एक टाइम था जहाँ पे 11 के 11 इवन 15 स्क्वाड के पूरे खिलाड़ी, उन सब की फ़ैन बेस थी। वो सब सितारे थे, वो सब स्टार्स थे, वो सब मैच विनर्स थे। अभी इस टीम में अगर आप मुझसे पूछे कौन मैच विनर है, तो कोई मैच विनर नहीं है। नहीं तो सिलेक्शन का म्यार शुरू से ही हम रहे हैं कि हम सिफारिश भी लड़ाते हैं और कुछ शोबे में आगे बढ़ने के लिए। तो क्रिकेट में आप समझते हैं कि सिफारिश का कोई रोल है या कोई सिफारिश पे आगे बढ़ सकता है बंदा? देखिए, रोल बिल्कुल भी नहीं है सिफारिश की। जब आप बात करें तो बिल्कुल रोल नहीं है, सिफारिश से नहीं आना चाहिए किसी को। मगर मैं ये समझती हूँ क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि अगर कोई सिफारिश से आया भी है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कितने दिन वो सर्वाइव करेगा बगैर परफॉर्मेंस के? बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जो किसी के रिश्तेदार होते हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि ये सिफारिश से आ गए। ठीक है, आ गए सिफारिश से, उनके लिए आसान हुआ उस फील्ड में आना। और मैं समझती हूँ ये कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है, इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, एक लॉयर का बेटा लॉयर बनता है, उनके लिए आसान होता है उस फील्ड में आगे बढ़ना क्योंकि बचपन से उन्होंने आँख खोली होती है। तो अगर एक क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बन रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें।
मगर वो अगर आ गया है अब टीम में और उसके बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है वो अकेला उस लड़के के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसकी परफॉर्मेंसेस को ना उसके अब्बू छुपा सकते हैं, ना उसके चचा छुपा सकते हैं, ना उसके पप्पा छुपा सकते हैं। एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आजकल मैं देख रहा हूँ कि सूबाई तअस्सुब का शिकार है। वो चाहते हैं कि कराची वाला खिलाड़ी कप्तान वाले, लाहौर वाले चाहते हैं कि लाहौर वाला बने, ऐसे ही पेशावर वाले कहते हैं कि हमारे खिलाड़ी ज़्यादा हो। हाँ। तो क्या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए, कौमी सोच रखनी चाहिए? देखिए बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इस सोच के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि नहीं जी कराची वालों के साथ ज़्यादती हो गई या फ़लाने के साथ ज़्यादती हो गई या धमाके के साथ। ज़्यादती पूरे सिस्टम में होती है, ज़्यादती सिर्फ एक कराची वाले के साथ नहीं होती। बहुत सारे पंजाब के ऐसे लड़के हैं जिनका मैं नाम बताऊं जो सिर्फ डोमेस्टिक के ही होके रह गए। उन्होंने ज़िंदगी भर डोमेस्टिक में रन्स ही रन्स किए, बट उनको मौका नहीं मिला पाकिस्तान से खेलने का, या इतनी लेट मौका मिला कि वो उस वक्त ख़त्म हो चुके थे। इसी तरह कराची के बहुत सारे लड़कों का हुआ। अगर अब मैं कराची में रहने वाली हूँ तो मेरे सामने वो लड़के हैं, मैं उनको देख के बता सकती हूँ। जो पंजाब में रहते हैं उनके सामने वो लड़के हैं, बचपन से वो देख रहे हैं उन लड़कों को, उनके करियर को फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादती ऑल टुगेदर जब आपका सिस्टम इंटैक्ट नहीं होता ना तो हर जगह होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं जी एक सूबे की ज़्यादा ज़्यादती हो रही है और एक सूबे की। पंजाब क्योंकि इतना बड़ा है और क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पंजाब में है तो लोगों को लगता है कि हाँ जी पंजाब को ज़्यादा फेवर किया जाता है, बट मुझे लगता है कि उसका रकबा बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए सेंट्रल पंजाब भी है, नॉर्दर्न पंजाब भी है, तो आप सदर्न पंजाब भी है। सो यस पंजाब से ज़्यादा लड़के आते हैं, मगर अभी इस वक्त देखें परफॉर्मेंसेस की बात करें तो केपी से ज़्यादा लड़के हैं हमारे पास। परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करता है, आप दरवाज़ा तोड़ परफॉर्मेंस करें, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको टीम में आने से कोई रोक ले। क्रिकेट का जो ढांचा है हमारे यहाँ वो कभी हम ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर अपना लेते हैं, कभी हम रीजनल और डिपार्टमेंटल क्रिकेट की तरफ आ जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि इनमें कौन सी चीज़ बेहतर है, हम कैसे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? क्या चीज़ बेहतर है ये कहना तो बहुत मुश्किल है, मगर जो भी चीज़ है उसको लगातार होना चाहिए। अगर डिपार्टमेंट्स खेल रहे हैं तो डिपार्टमेंट्स लगातार खेलें। ये एक साल ये कर दो, अगले साल वो कर दो, तीसरे साल ये कर दो, चौथे साल वो कर दो। हमारे सिस्टम में कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर एक चीज़ कंसिस्टेंटली चलेगी नहीं, चाहे वो सही हो, वो काम नहीं करेगी। हमने इतनी चेंजेस देखी हैं, मतलब मेरे इस पूरे करियर में मैंने डिपार्टमेंट्स को डिपार्टमेंट से खेलते हुए देखा है, फिर मैंने डिपार्टमेंट्स को रीजन से खेलते हुए देखा है, फिर लड़कों को पता नहीं चलता था कि हम डिपार्टमेंट से खेलेंगे या रीजन से खेलेंगे। उसके बाद फिर अचानक से हुआ नहीं जी 6 टीमें होंगी खाली, सब तितर बितर हो गया, डिपार्टमेंट्स बंद कर दिए, 6 टीमें आ गई, फिर वापस एकदम से डिपार्टमेंट्स फिर से आ गए। तो ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को हमें ख़त्म करना ज़रूरी है और एक सिस्टम ऐसा आ जाए जिसको कोई भी चेयरमैन आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन एक्शन आए पाकिस्तान में, वो हिलना नहीं चाहिए। और हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल उसकी, हम सिर्फ पलट के बॉर्डर के उस पार देख लें और रणजी ट्रॉफ़ी देखें। 100 साल पूरे हो गए रणजी ट्रॉफ़ी, 100 साल से एक फॉर्मेट की रणजी ट्रॉफ़ी चल रही है। ऐसी तो नहीं खिलाड़ी आ रहे हैं ना इंडिया के पास, इसीलिए खिलाड़ी आ रहे हैं बिकॉज कंसिस्टेंसी से वहाँ लगातार एक ही सिस्टम पे काम हो रहा है। हम ओडीआई कप वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, उसमें हम सेमीफाइनल में नहीं जा सके। ऐसा ही हुआ था 2015 में, और फिर अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है अमेरिका में। क्यों आप समझती हैं कि T20 की हमारी टीम कुछ बेहतरी दिखा सकती है? कप्तान भी नया है, खिलाड़ी भी कई जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप उस टीम को कैसे समझते हैं? देखिए आपको जो है ना अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, माइंडसेट बेहतर करना पड़ेगा। हम T20 में बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा सकते हैं, कैपेबिलिटी है, शॉर्टर फॉर्मेट है, मगर हमें क्लैरिटी लानी पड़ेगी। अभी हमें नहीं पता, हम आज़म खान को टीम में ले आते हैं बगैर ये सोचे हुए कि क्या उसको एज हिटर खिलाना है या वो लंबी बारी भी खेलेगा। हम इफ्तिखार को ले आते हैं कि वो क्या करेगा, क्या उसको हमने एज आखिरी 3 ओवरों के लिए रखना है या नहीं जी जल्दी विकटें गिर गई हैं तो वो 11 ओवर भी खेलेगा। हमें ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारी टीम में अभी वो क्लैरिटी नहीं है। तो वो क्लैरिटी बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और अच्छे खासे मैचेस हैं हमारे वर्ल्ड T20 से पहले, तो हम बिल्कुल अपना कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। और एक ख़ास जुमला क्रिकेट में इस्तेमाल होता है, रेलू कट्टों पे नहीं डिपेंड कर सकते, या तो प्रॉपर बैटर हो या प्रॉपर बॉलर हो। ये जो बीच बीच में है ना कि कर लेगा, वन फाइन डे कर लेगा, 12 में से एक इनिंग कर लेगा, नहीं, वो कर लेगा वाला नहीं चाहिए, करेगा डेफिनेटली।
वो चाहिए। शाहिन शाह अफरीदी भी यही आपकी बात मैं आगे बढ़ाऊं कि वो भी ऑलराउंडर के बनने के चक्कर में ऊपर आ रहा है बैटिंग के लिए। क्या आप समझते हैं कि वो अपनी पहले असल गेम को फोकस करे फिर आए इस तरफ? उसकी स्पीड भी कम हो रही है, उसकी जो कारकर्दगी है वो भी मुतासर हो रही है। बिल्कुल, देखिए हमने यही ऑलराउंडर बनाने के चक्कर में हमने शादाब खान को ख़राब किया। शादाब हमारा एक स्पीयर हेड स्पिनर, और इस वक्त शादाब की वो परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जो फ्रेश शादाब की परफॉर्मेंस आती थी। वो उसको भी क्योंकि बैटिंग का शौक लग गया था, वो शायद बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करने लगा था बॉलिंग से। अब वो वैसी बॉलिंग नहीं कर पाते। शाहीन क्योंकि इंजरी से वापस आए थे, प्रॉपर रिहैब किए बगैर जल्दी में उनको वर्ल्ड T20 खिला दिया गया। और ये खुद ऑन रिकॉर्ड है कि चेयरमैन रमीज राजा ने ये कहा कि ऐसे खिलाड़ियों को तो 70% फिट पे भी खिला देना चाहिए। मैं उससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ कि 70% फिट खिलाड़ी को आप खिला रहे हैं तो आप एक 100% फिट खिलाड़ी की जो है वो जगह ख़राब कर रहे हैं। तो शाहीन को जल्दबाजी की उसको लाने के लिए टीम में, एंड इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं कि शाहीन पहले अपनी रिहैब उनकी पूरी नहीं हुई, फिर उनकी एक फिंगर इंजरी है जिसको वो अभी भी नर्स कर रहे हैं, बट वो उसके बावजूद खेले जा रहे हैं और स्पीड वैसी नहीं आ रही। तो वो जो ख़तरनाक शाहीन थे ना हमारे स्पीयर हेड फास्ट बॉलर, वो दिख नहीं रहा अभी। आपने शुरू में बताया कि आप एक माँ का भी रोल है, तो उस हवाले से बताएं कि आपके बच्चे जो है जब आपको टीवी पे देखते हैं तो क्या घर जाके क्या कहते हैं कि कैसा सवाल करते हैं, या वो भी आप चाहेंगे कि वो भी इस फील्ड में आए? देखिए वो उनकी अपनी चॉइस है, मैं नहीं चाह सकती कि कौन वो उस फील्ड में आए कि नहीं। आहिस्ता आहिस्ता अगर उनका इंटरेस्ट खुद डेवलप हो गया तो वो एक अलग बात है। बट यस, मुझे टीवी पे देखते हैं अक्सर। मेरी बेटी है 10 साल की, मेरा बेटा है 7 साल का। तो वो अक्सर मैं जब घर जाती हूँ तो मुझे कहता है कि मैंने आपको टीवी पे देखा था और मैं हाथ हिला रहा था, आपने देखा मुझे हाथ हिलाते हुए? तो यस, देखते हैं, उनको शौक़ भी है क्रिकेट का। PSL फॉलो करते हैं, लाहौर कलंदर्स बहुत पसंद है उनको टीम, लाहौर कलंदर्स के लिए बहुत ज़्यादा चीयर करते हैं। उनकी जर्सीज पहन के जो है एक शोर मचा होता है हमारे घर में, और जो है इंटरेस्ट है थोड़ा थोड़ा। बट आगे जाके और कितना इंटरेस्ट होगा, क्या क्रिकेट खेलेगी मेरी बेटी खेलेगी या मेरा बेटा खेलेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। ये पहला एडिशन है सिंध प्रीमियर लीग का, ये इसको आप कौन से ग्रेड में शामिल करते हैं कि पहला एक तजुर्बा है, तो क्या इससे सिंध के जो अंदरूनी सिंध के खिलाड़ी हैं वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? देखिए, हो रहे हैं। वो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि हमने इतने नए लड़के देखे। एक टीम मुझे बता रहे थे टीम ओनर कि वो एक लड़का जो कि दूध की दुकान पे बैठा हुआ था और उसको वहाँ से लेकर आए हैं। फिर उसके बाद 1-11 में 3 इमर्जिंग प्लेयर्स खिलाना, जिसमें से 2 इमर्जिंग प्लेयर्स सिंध से होना ज़रूरी है। ये जो सारे रूल्स हैं, ये सारे रूल्स मदद करते हैं उन नए लड़कों को आगे आने के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि हमें इंटीरियर सिंध से ज़्यादा प्लेयर्स नहीं मिले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अब ज़रूरत है, क्योंकि मुझे याद है एक ज़माने में पंजाब में बड़ी एक वो हुआ था कि नहीं जी लड़के ढूंढेंगे, और पता नहीं कौन कौन सी जगहों से, कौन पंजाब के किस किस एरिया से जिनका हमने नाम भी नहीं सुना था, वहाँ से इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिले थे। तो क्यों ना सिंध में ये ढूंढ के देखें। मैं तो कहती हूँ बलूचिस्तान में ढूंढना चाहिए, बिकॉज हमारे पास बलूचिस्तान से प्लेयर्स नहीं आते, और जितने हमें पता है कि उस एरिया में जितने जानदार लोग रहते हैं, हमें फास्ट बॉलर्स मिल सकते हैं बलूचिस्तान से बहुत सारे। सो उसी तरह सिंध से ढूंढ रहे हैं लड़के, कुछ बहुत अच्छा टैलेंट दिख रहा है हमें सिंध प्रीमियर लीग में। यू नेवर नो, आगे आने वाला कोई स्टार हो इनमें। वेन्यूज़ की कमी है, 4 स्टेडियम है सिर्फ PCB के पास। कराची इतना बड़ा सूबा और सिंध, और उसके पास 1 स्टेडियम है, पंजाब में 3 हैं, और KPK और कोयटा में कोई स्टेडियम जो है वो PCB के कंट्रोल में नहीं है। या आप समझते हैं चैम्पियन ट्रॉफी 2025 में आ रही है, PCB को इस तरफ भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। जैसे सियालकोट में बड़ा अच्छा स्टेडियम है, फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम है, गुजरांवाला में है, बुगटी स्टेडियम कोयटा है, अरबाब नियाज स्टेडियम पेशावर है। तो PCB क्या इस तरफ उनको सोचना चाहिए कि वेन्यूज़ बढ़ाने चाहिए तो ज़्यादा बेहतर क्रिकेट हो सकती है? बिल्कुल सोचना चाहिए, और वेन्यूज़ बनाने से पहले इन वेन्यूज़ को सुधारना चाहिए। देखिए, इस वक्त हम जो है नेशनल बैंक स्टेडियम में खड़े हुए हैं कराची में। यहाँ ये वो पाकिस्तान का वाहिद स्टेडियम है जिसकी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है 34,000। 34,000 आजकल दुनिया में कोई कैपेसिटी नहीं है। छोटे से छोटे हम देखते हैं स्टेडियम्स तो 50,000 तो है ही है कैपेसिटी। 34,000 की क्या कैपेसिटी? चैम्पियंस ट्रॉफी जैसा एक मार्की बड़ा इवेंट ICC का अगर हमने होस्ट करना है, और अगले साल है, अब तो वक्त इतना कम है,
यहाँ कुर्सियाँ नहीं लगी हुई हैं, यहाँ पे आपको सही दिखता नहीं है, व्यू सही नहीं आता है ग्राउंड का, तो मुश्किलात हैं। गद्दाफ़ी में आप चले जाएं, इतनी पुरानी लाइटें लगी हुई हैं, जो फ्लड लाइट्स हैं वो इतनी कदीम हो गई हैं कि वो प्रॉपर लाइट नहीं दिखती है, उन लाइट्स में हेज़ आती है। पूरे ग्राउंड्स में अब LED लाइट्स आ गई हैं, हमारी ये वही पुरानी मरकरी लाइट्स लगी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बेहतर करना है, और इस वक्त मुझे नहीं दिख रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल भी चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से सोच रहा है, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ अपने इलेक्शन का सोच रहा है, अपने इलेक्शन कमिश्नर का सोच रहा है और अपने चेयरमैन का सोच रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस फेरा पाशा। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है, रोल मॉडल है ये ख़वातीन के लिए भी और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए भी, तो आप AJ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।